एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। वर्ब का इस्तेमाल लिखने में, बोलने में, हर जगह पे किया जाता है, लेकिन हर वर्ब ऐसी नहीं होती जिसके एंड पे हम डी लगा दें या ईडी लगा दें तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आज हम ऐसे कुछ वर्ब्स के बारे में पढ़ने लगे हैं जो कि इरेगुलर वर्ब्स हैं। सिंगल ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल ओ नहीं लिखा हुआ। तो जब सिंगल ओ के साथ आ रही है वर्ब तो इसका मतलब है लूज, खो देना। सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, यानी लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। शी ऑलवेज लूजेस हर मनी, वो हमेशा अपनी रकम खो देती है। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ही शीट के साथ हम एस या एस लगाते हैं तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया हुआ है, जैसे हमें पता लग रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। She lost her money last night. उसने लास्ट नाइट अपनी सारी रकम खो दी थी, या उसने लास्ट नाइट अपनी रकम खो दी थी। अब यहाँ पे लास्ट नाइट गुजरी हुई रात की बात करें और लॉस्ट सेकंड फॉर्म दी है, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं लगा हुआ जिससे हमें पता लग रहा है। अब देखें इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड भी सेम है। क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं लगा हुआ तो हमें पता लग रहा है कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकेंड फॉर्म है। अब हम अगला ज़रा सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यू हैव लॉस्ट योर डायमंड रिंग, आप अपनी डायमंड रिंग खो चुके हैं। अब यहाँ हमें कैसे पता लग रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है, जबकि ऊपर हमें कैसे पता लग रहा था कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। हैज़ हैव लिखा हुआ है नीचे, हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए लॉस्ट थर्ड फॉर्म है। ऊपर लॉस्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, जिस तरह हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, कोई भी, तो वो सेकेंड फॉर्म थी। अगर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम एक जैसी हों तो ये निशानी रख लें कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसमें हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं और वो दिया हुआ है तो ये थर्ड फॉर्म है, अगर नहीं दिया हुआ तो ये सेकेंड फॉर्म है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट है रन। बहुत सिंपल है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। रन का मतलब होता है भागना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रैन और रन। फर्स्ट फॉर्म रन, सेकेंड रैन, थर्ड रन। जैसे शी रन्स आफ्टर अ कैट, वो एक बिल्ली के पीछे भागती है। रन फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ही शीट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस और एस लगाते हैं, एस हमने इसलिए लगाया हुआ। दे रैन आफ्टर द थीफ, वो एक चोर के पीछे भागे। शी हैज़ रन अवे, वो भाग चुकी है। हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। इसके बाद है राइड। राइड, RIDE, राइड, इसका मतलब होता है सवारी करना। फर्स्ट फॉर्म राइड, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिडन। राइड, रोड, रिडन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी राइड्स अ बाइक, वो बाइक की सवारी करती है। ही रोड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक की सवारी की। दे हैव नेवर रिडन अ बाइक बिफोर, उन्होंने इससे पहले कभी भी बाइक की सवारी नहीं की है। तो राइड, रोड और रिटर्न, ये इसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब इसकी देखिए सेकंड फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप साथ साथ इनको नोट कर देना ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें और बार बार आप इनको रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये रिवीजन से ही आएंगे। इसके बाद है स्विम। कितना आसान सा देखने में लफ्ज़ लगता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। स्वैम, स्वम। अब एग्जांपल्स में देख लेते हैं ज़रा इन्हें। स्विम फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को पहले देख लेते हैं। दे स्विम इन द रिवर, वो रिवर में तैरते हैं। अब क्योंकि दे ज़्यादा लोगों की बात की जा रही थी और ज़्यादा के साथ हम कोई भी एसोरियस नहीं लगाते हैं तो हमने इसके साथ कोई भी एसोरियस का इजाफा नहीं किया हुआ। शी स्वैम डीपर इनटू द लेक, उसने लेक में गहराई में जाके तैराकी की। आई हैव स्वम इन डैट पूल बिफोर, मैं इस पूल में पहले भी तैर चुका हूँ। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो स्वम यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। हैव लिखा हुआ है, हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है। स्वैम सेकेंड फॉर्म, स्विम फर्स्ट फॉर्म। स्विम का मतलब होता है तैरना। इसके बाद है टेयर। टेयर, टोर सेकेंड फॉर्म, टोर्न थर्ड फॉर्म। जैसे शी टेयर्स द पेपर इनटू पीसीस, वो पेपर को पीसीस में फाड़ देती है। शी टोर द पेपर इनटू पीसीस,
उसने पेपर को पीसीस में फाड़ दिया। अब आप एक बात नोट कर लें अच्छे से, बल्कि यहाँ पे बता दूँ, देखें हम कभी भी अब इसके साथ टोड नहीं लगा सकते हैं। अगर इसकी सेकंड फॉर्म टोर है ना तो बस हमने वही रहने देनी है। हम अपने पास से कोई ईडी आईडी वगैरह कोई भी नया एडिशन नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इसके साथ टोड लिख देते हैं तो टोड गलत फॉर्म में आएगी। इसकी सेकंड फॉर्म टोर है। हर वर्ब, जैसे कि हमने कई दफ़ा पढ़ा होता है कि डी या ई डी लगा दें तो वर्ब बन जाएगी सेकंड और थर्ड वर्ब, हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। शी हैज़ टोर्न द पेपर इनटू पीसीस, वो पेपर को पीसीस में फाड़ चुकी है। तो टेयर फर्स्ट फॉर्म, टोर सेकंड, टोर्न थर्ड फॉर्म। इसके बाद है हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। अब लटकाना का अगर हम मीनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सेकंड फॉर्म आएगी हंग, थर्ड फॉर्म हंग। आई हैंग माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट लटकाता हूँ। आई हंग माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट लटकाई। थर्ड फॉर्म में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई हैव हंग माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट लटका चुका हूँ या चुकी हूँ। तो हैज़ हैव जहाँ पे आया हमें पता लग रहा है ये थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब, कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आ जाए तो हमें पता लग जाएगा। अब दोनों सेम है ना, हंग ऊपर सेकंड सेम है, नीचे थर्ड सेम है, लेकिन हैव की वजह से हमें पता लग रहा है कि ये थर्ड फॉर्म दी हुई है। हैंग, हंग, हंग। इसके बाद है रिंग। रिंग का मतलब होता है बजाना, जैसे रिंग, रैंग, रंग। द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। अब यहाँ रिंग फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। आई रैंग द डोर बेल, मैंने डोर बेल बजाई। अब यहाँ रैंग सेकेंड फॉर्म दी हुई है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। द बॉय हैज़ रंग द बेल थ्राइस, लड़का 3 दफ़ा घंटी बजा चुका है। थ्राइस का मतलब होता है 3 दफ़ा। ट्वाइस, TWICE का मतलब होता है 2 मरतबा। अब यहाँ थ्राइस दिया हुआ है तो इसका मतलब है 3 मरतबा। तो रिंग फर्स्ट फॉर्म, रैंग सेकेंड और रंग थर्ड फॉर्म। इसके बाद है बीट। अब बीट की जो याद रखने वाली चीज़ें देखें, बीट फर्स्ट फॉर्म भी बीट, सेकेंड फॉर्म बीट, यानी इसकी फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों एक जैसी हैं। थर्ड फॉर्म बीटन। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी बैडली बीट्स हर, वो उसे बुरी तरह मारती है। द नॉटी बॉय बीट द गर्ल, शरारती लड़के ने लड़की को मारा। अब हमें यहाँ पे कैसे पता लग रहा है कि ये बीट सेकेंड फॉर्म है या ये फर्स्ट फॉर्म है? हैं तो दोनों सेम। देखिए, अगर ये प्रेजेंट टेंस में दिया होता तो बॉय एक लड़का है, फिर इसके साथ एस लगा होता है जिस तरह ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ पे कोई एस के यस नहीं लगा हुआ, तो ये निशानी है यहाँ पे कि हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैव बीटन द मैड डॉग, वो पागल कुत्ते को मार चुके हैं। तो फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकेंड फॉर्म भी बीट, थर्ड फॉर्म बीटन। इसके बाद है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोक सेकेंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। डोंट ब्रेक द रूल्स, रूल्स को मत तोड़ें। अब यहाँ पे रूल्स की बात की जा रही है, लेकिन आप किसी चीज़ को तोड़ने की बात भी तो कर सकते हैं। जैसे शी ब्रोक द वाज, उसने वाज को तोड़ दिया। दे हैव ब्रोकन दी वाज, वो वाज को तोड़ चुके हैं। अब ब्रोकन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकेंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। कैसे पता लग रहा है थर्ड फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा हुआ है। हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद है डू। डू का मतलब होता है करना। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। डू, डिड, डन। दे डू डैट, वो ये करते हैं। शी डिड इट, उसने ये किया। यू हैव डन इट, आप ये कर चुके हैं। तो डू, डिड, डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके बाद है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब देखना। अब इसकी जो समझने वाली चीज़ें देखें, सेकेंड फॉर्म 2 हैं, ड्रेम्ड या ड्रीम्ड, दोनों ही आ सकती हैं। अब थर्ड फॉर्म भी ड्रेम्ड भी आ सकता है या ड्रीम्ड भी आ सकता है। जैसे शी ड्रीम्स अबाउट इट, वो इसके बारे में ख्वाब देखती है। ही ड्रेम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट, उसने उसके बारे में लास्ट नाइट ख्वाब देखा।
आई हैड ड्रीम्ड अबाउट विनिंग द लॉटरी बट नेवर थॉट इट वुड एक्चुअली हैपन। मैं लॉटरी जीतने के बारे में ख्वाब देख चुका था लेकिन कभी नहीं सोचा था ये एक्चुअली में हो जाएगा। आई हैड ड्रीम्ड, हैज़, हैव, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हमने यहाँ ड्रीम्ड लिखी हुई है, लेकिन अगर आप ड्रीम्ड का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक है। इसके बाद है ड्राइव, गाड़ी चलाना। अब इसकी जो है वो बनेगी ड्रोव, ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। शी ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाती है। दे ड्रोव अ कार, वो एक कार चलाते थे। पास्ट में है तो थे आ जाएगा। शी हैज़ ड्रिवन अ कार, वो एक कार चला चुकी है। अब यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म में कभी भी ड्राइव्ड नहीं कह सकते हैं। ड्राइव्ड की जो फॉर्म है वो गलत है, इसकी थर्ड फॉर्म ड्रिवन है। इसके बाद है कट। अब इसकी तीनों एक जैसी हैं, कट कट कट। शी इज़ कटिंग द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां काट रही है। इस एम आर के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आई एन जी के साथ, तो यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। शी कट द वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां काटी। शी हैज़ कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां काट चुकी है। कम, कम का मतलब होता है आना। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड, कम थर्ड, यानी इसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक जैसी हैं। शी कम्स होम, वो घर आती है। हम कभी ये नहीं कह सकते शी कम्स टू होम। होम से पहले हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। शी कम्स होम। शी केम होम, वो घर आई। शी हैज़ कम होम, वो घर आ चुकी है। तो कम, केम, कम। इसके बाद है बिगन। बिगन का मतलब होता है जिस तरह स्टार्ट होता है ना, ये उसके मीनिंग में आता है शुरू करना। सेकेंड फॉर्म बिगैन, थर्ड फॉर्म बिगन। बिगन, बिगैन, बिगन। अब देखें फर्स्ट में आई आया हुआ है बिगन और थर्ड में बिगन यू आया हुआ है, ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है। द लेक्चर विल बिगन एट 10 PM, लेक्चर 10 बजे स्टार्ट होगा। अ लाइट रेन बिगैन टू फॉल, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। द मैच हैज़ बिगन, मैच शुरू हो चुका है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, तो बिगन, बिगैन और बिगन। इसके बाद है रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली। देखिए अब इसकी दिख तो तीनों एक जैसी नहीं है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। शी रीड्स अ बुक, वो एक बुक पढ़ती है। अब नीचे हम पढ़ेंगे शी रेड अ बुक, स्पेलिंग रीड वाले ही लिखने हैं, लेकिन बोलते हुए हमने इसको चेंज कर देना है रेड। शी रेड अ बुक। अब अगर हम रेड की ये वाले स्पेलिंग लिखते हैं तो ये गलत है, स्पेलिंग रीड वाले ही आने, बोलते हुए सिर्फ चेंज हो जाना। शी रेड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी। शी हैज़ रेड अ बुक, वो एक किताब पढ़ चुकी है। अब यहाँ पे रेड थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये रीड नहीं दिया हुआ है इसके साथ, ये रेड है। बोलते में चेंज हो जाएगा, लिखते में स्पेलिंग रीड वाले ही आएंगे, इसको आपने अच्छे से याद रखना। इसके बाद है शो। शो फर्स्ट फॉर्म, शोड सेकंड और शोड या शोन थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म इसकी दो है, शोड और शोन। शी शोज देम हर बुक्स कलेक्शन, वो उन्हें अपना बुक्स कलेक्शन दिखाती है। शो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। शी शोड देम हर बुक्स कलेक्शन, उसने उन्हें अपनी बुक्स कलेक्शन दिखाई। शी हैज़ शोड देम या फिर शी हैज़ शोन देम हर बुक्स कलेक्शन, वो उन्हें अपनी बुक्स कलेक्शन दिखा चुकी है। अब यहाँ पे आप शोड भी लगा सकते हैं या शोन भी लगा सकते हैं, ये दोनों ही ठीक है। इसके बाद है शट। अब इसकी सेकेंड फॉर्म भी शट है, थर्ड फॉर्म भी शट है। शट, शट, शट। शी शट्स द डोर, वो दरवाज़ा बंद करती है। शी शट द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। अब यहाँ आप इसको शटेड नहीं कह सकते, कभी भी वो गलत है। हमने कोई इसमें अपने पास से एडिशन नहीं करनी, डी की, आई डी की, ई डी की, कुछ ऐड नहीं होगा, सिंपल शट शट शट। शी हैज़ शट द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर चुकी है।
सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। अब सिंग फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। दे सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। दे हैव संग अ सॉन्ग, वे गाना गा चुके हैं। सिंग, सैंग और संग। इसके बाद है शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना। शूक सेकंड फॉर्म, शेकन थर्ड फॉर्म। शेक, शूक, शेकन। शेक द बॉटल बिफोर यू ओपन इट, बॉटल को खोलने से पहले शेक करें। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। द अर्थ शूक सडनली, अर्थ अचानक से हिल गई। सडनली का मतलब होता है अचानक से। दिस इंसिडेंट हैड शेकन माई बिलीफ इन सिस्टम, ये इंसिडेंट सिस्टम में मेरे यकीन को हिला चुका है। तो शेक का मतलब होता है हिलाना। अब देखिए तीनों बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में हमने इस्तेमाल किया है, बॉटल को हिलाना, अर्थ को हिलाना या बिलीफ का हिलाना। तो हम इसको इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना। वोर सेकंड फॉर्म, वॉर्न थर्ड फॉर्म। आई वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, मैं नीट एंड क्लीन कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ। वेयर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। शी वॉर पिंक शर्ट, उसने पिंक शर्ट पहनी। दिस शर्ट इज नॉट वॉर्न बाय मैन, आदमी ये शर्ट नहीं पहनते हैं। तो वेयर फर्स्ट फॉर्म, वॉर सेकंड और वॉर्न थर्ड फॉर्म। इसके बाद है स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, हमारे बोलने में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है। दे स्पीक टू हिम, वो उससे बोलते हैं। शी स्पोक टू हर, उसने उससे बात की। आई हैव स्पोकन टू हर, मैं उससे बात कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड, स्पोकन थर्ड। इसके बाद है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रो फर्स्ट फॉर्म, थ्रू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थ्रोन थर्ड फॉर्म। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। शी थ्रोज रबिश इनटू रिवर, वो जो रबिश है, कचरा है, वो रिवर में फेंकती है। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी। दे हैव थ्रोन द गार्बेज आउट, वो गार्बेज को बाहर फेंक चुके हैं। तो थ्रो फर्स्ट फॉर्म, थ्रू सेकंड और थ्रोन थर्ड फॉर्म। इसके बाद है विन, विन का मतलब होता है जीतना। विन, वॉन, वॉन। दे ऑलवेज विन दिस गेम, वो हमेशा ये गेम जीतते हैं। शी वॉन द रेस, वो रेस जीत गई। दे हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं। अब कैसे पता लग रहा है एंड वाला हमारी थर्ड फॉर्म है? हैव की वजह से, क्योंकि हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद है वेक, वेक का मतलब होता है जागना। वोक सेकंड फॉर्म, अवोकन थर्ड फॉर्म। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जागता हूँ या उठता हूँ। शी वोक अप सो लेट, वो बहुत देर से उठी। शी वॉज अवोकन बाय द नॉइस, वो नॉइस की वजह से जाग गई थी। तो वेक फर्स्ट फॉर्म, वॉक सेकंड फॉर्म, अवोकन थर्ड फॉर्म। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इनको लिख लें और बार बार रिवाइज करें ताकि आपको ये याद रह सकें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।